शांति सर्व खजानों से संपन्न बनाने वाले शिव बाबा की बाबा मिलन की 15 फरवरी 2022 रिवाइज डेट है 20 फरवरी 2013 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा अपने सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं, तो हम बाबा को तरफ देखेंगे। और बाबा सिर्फ बच्चों को देख नहीं रहे हैं, बाबा ने कहा बाबा बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो हम बाप दादा के मुस्कुराते हुए चेहरों को देखेंगे और देखेंगे कि वो मुझ मस्तक मणि को देख रहे हैं। मैं आत्मा सर्व खजानों से संपन्न हूँ। बाबा ने कहा कि हमारे पास कौन कौन से खजाने हैं, हम साथ साथ चेक करेंगे कि क्योंकि बाबा ने भी कहा कि चेक करो तुम इन खजानों से कितना भरपूर हुए हो। तो पहला खजाना बाबा ने बताया ज्ञान का खजाना। कैसे पता लगेगा कि हम ज्ञान के खजाने से भरपूर हुए हैं? बाबा ने कहा कि ये ज्ञान का खजाना बंधन मुक्त, दुख, अशांति से मुक्त बनाने वाला है। तो हम चेक करेंगे कि क्या मैं बंधन मुक्त, दुख, अशांति से मुक्त हो गई हूँ। जैसे अगर हमने ज्ञान का खजाने से भरपूर हैं, एक पॉइंट लेते हैं कि ड्रामा के हर सीन में कल्याण है। बाबा ने कहा है ना, ये ज्ञान का पॉइंट है कि ड्रामा कल्याणकारी है। अगर मान लो कोई सीन आती है जिसमें मेरा कोई नुकसान हो गया, तो अगर मेरे पास ज्ञान का खजाना है और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ कि ड्रामा के सीन में भी कल्याण है, नुकसान हो गया तो कुछ नहीं है, तो कल्याणकारी तो क्या है, मुझे ना दुख होगी ना शांति होगी। तो इसका मतलब मैं ज्ञान के खजानों से भरपूर हूँ। अगर मुझे दुख हो रहा है, अशांति हो रही है, इसका मतलब मैंने पॉइंट को सिर्फ पॉइंट की तरह ही याद कर रखा है, उसको धारण नहीं किया है। तो हम चेक करेंगे ज्ञान के खजाने कितने हैं। और हर रोज़ मुरली के एक पॉइंट को अच्छी रीति प्रैक्टिकल में कैसे लाना है उसका अनुभव करेंगे तो ज्ञान के खजानों से भरपूर हो जाएंगे। तो दूसरा खजाना बाबा ने कहा योग का खजाना। बाबा ने कहा योग से क्या होता है, सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो हमें कितनी शक्तियाँ प्राप्त हुई, हम बाबा से योग लगाते हैं तो हमें सहन शक्ति आती है, शांति की शक्ति आती है। तो हम इसको अनुभव करें कि हमें कितना ये खजाना मिला है, कितना हम भरपूर हुए हैं, या परिस्थिति आती है तो वो शक्तियाँ यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तीसरा बाबा ने कहा धारणा का खजाना। धारणा के खजाने से भरपूर हुए हैं या नहीं हुए, ये कैसे पता लगेगा? हमारे अंदर बहुत सारे दिव्य गुण आते जाएंगे, जैसे सहनशीलता, मधुरता। हम क्या हैं, धीरे धीरे हमारी आवाज़ में मिठास आने लग गई, मधुरता आने लग गई, हम दूसरी आत्माओं से व्यवहार करने का गुण हम में आ गया। तो ऐसे हमारे अंदर गुण आते जाएंगे अगर हमारे पास धारणा का खजाना है। और बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा खजाना है समय का खजाना, संगम के समय का खजाना। तो बाबा ने कहा क्यों ये समय का खजाना इतना बड़ा है? क्योंकि इसमें ही, इस संगम के समय पे ही हमें बाबा के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में मिलता है। भगवान खुद हमें तीनों रूपों में मिलता है। तीसरा, हम एक जन्म में 21 जन्मों की कमाई कर सकते हैं। चौथा, हमें ईश्वरीय स्नेह मिलता है, ऐसा ईश्वरीय परिवार मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हमेशा बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखकर गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाबा बच्चे क्या करते हैं, अपने सौभाग्य को देखकर गीत गाते हैं, वाह बाबा वाह। तो हम एक तो ये चेक करेंगे कि मेरे अंदर कौन से खजाने की कमी है, जो खजाना है वो बाबा से भरेंगे। आज बाबा ने हमें एक और लक्ष्य दिया। बाबा ने कहा कि हर एक लक्ष्य रखो खुशी बांटने का, क्योंकि बाबा ने कहा कि खुशी की विशेषता है कि जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। तो बाबा ने कहा कि आगे आने वाले समय में सुनने और सुनाने का समय नहीं होगा, तब आपका खुशनुमा चेहरा, खुश मिजाज चेहरा आत्माओं को दुख अशांति से बाहर निकालेगा, क्योंकि आगे समय में दुख और अशांति बढ़नी ही है। तो बाबा ने कहा अपने चेहरे को इतना खुशनुमा बनाओ कि उसको देखकर ही आत्माएं खुश हो जाएं। तो बाबा ने कहा भी सही कि जिन बच्चों में हिम्मत है कि सदा खुश रहेंगे वो हाथ खड़ा करो। तो हम बाबा को देखेंगे और बाबा का हाथ पकड़कर बाबा को दृढ़ संकल्प करेंगे, बाबा हम सदा खुश रहेंगे। हाँ बाबा, हिम्मत है सदा खुश रहने की, क्योंकि बाबा ने कहा हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो जब हम बाबा के सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे और हिम्मत का एक कदम दृढ़ संकल्प का उठाएंगे, तो हमें भी बाबा की पदम गुणा मदद मिलेगी और हम सदा खुश रह सकेंगे। और बाबा ने कहा मान लो खुशी चली भी जाती है,
कोई परिस्थिति आती है, हमारी खुशी चली गई, तो बाबा ने कहा बाबा से खुशी लेके खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी बांटते रहो। तो पहला काम तो अगले बाबा मिलन तक 28 फरवरी तक हमें ये काम करना है, अपना चेहरा खुशनुमा रखना है और ये चेहरा ही सेवा करें। शब्द बोलने की ज़रूरत ही ना हो, बस चेहरा ही संतुष्टता भरा, शांति भरा, प्रेम भरा, ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराए। तो सम्मान लेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुशी से भरपूर आत्मा हूँ, मैं खुशी का देवता हूँ। और दूसरा होमवर्क बाबा ने क्या दिया? बाबा ने कहा कि बच्चे खुश तो रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब कर्म में आते हैं तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो हम भी चेक करेंगे, क्योंकि बाबा ने भी कहा कि चेक करो कि कर्म योगी बन के कर्म कर रही हूँ। तो इसके लिए बाबा ने कहा अटेंशन रखो, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली शरीर की भी मालिक हूँ। बाबा ने कहा चाहे कर्म करो चाहे कर्म ना करो, लेकिन कर्म करते समय भी यह सोचो कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूँ। तो हम सारा दिन अगले बाबा मिलन तक फुल अटेंशन के साथ मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करा रही हूँ। देखेंगे मैं अलग हूँ, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ और इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। और कौन सी आत्मा हूँ? बाबा ने कहा कि पूछो फिर कौन सी आत्मा हूँ? बाप की लाडली बच्ची हूँ या बच्चा हूँ? परमात्मा की प्यारी हूँ। तो हम ये दो सम्मान साथ रखेंगे हमेशा। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की प्यारी हूँ, बाबा की लाडली बच्ची हूँ, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। और हर कर्म के बाद अगले 15 दिन अटेंशन रख के बाबा को हर कर्म का पोता मिल देंगे कि इस कर्म में कर्म योगी कितनी रही, कितना आत्मिक भान में कर्म किया, कितना बाबा के साथ कर्म किया, कितना खुश होकर कर्म किया, ये सारा चेक करके बाबा को बताएंगे। तो अगले बाबा मिलन तक हम ये फुल अटेंशन रखेंगे। और बाबा ने एक और भी तरफ अटेंशन खिंचवाया कि अब कभी कभी शब्द ख़त्म करो। हम क्या बोलते हैं? बाबा पूछते हैं खुश रहते हो? क्या बोलेंगे? कभी कभी खुश रहते हैं। योग कैसा लगता है? कभी कभी योगी बनते हैं। कभी कभी माया आ जाती है, कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब कभी कभी शब्द ख़त्म करो, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा कर्म योगी हूँ। तो हम इसका भी अटेंशन रखेंगे कि हम दिन में कितनी बार कभी कभी बाबा कभी कभी दुखी हो जाती हूँ, बाबा कभी कभी परेशानी हो जाती है, तो कभी कभी को ख़त्म करना है। तो अगले बाबा मिलन तक हम 2 होमवर्क पर विशेष ध्यान रखेंगे। पहला, खुशी बांटेंगे, खुश रहेंगे, सदा खुशी बांटेंगे, खुश रहेंगे और ये खुशी मेरे चेहरे से दिखेगी जैसे देवताओं के चेहरे से दिखती है। दूसरा, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। तो ऐसे ही सर्व खजानों से भरपूर कर्म योगी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।